अगर आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, काम करना बंद कर दो। डोंट वर्क फॉर योर जॉब, डोंट वर्क फॉर द बिजनेस, डोंट वर्क। कोई भी काम आपको करने की जरूरत नहीं है। अगर उस काम में आपका पैशन नहीं है, उस काम में आपका जुनून नहीं है, उस काम को करने में आपको मजा नहीं आता, उस काम में आपकी इच्छा नहीं है करने की, तो वो काम करना आपको नहीं है। वो काम करना आपको बंद करना पड़ेगा। समझो, जैसा आप कोई ऐसा काम करते हो जिसमें आप बोरियत फील कर रहे हो, जिसमें आपको मजा नहीं आ रहा है, जिसमें आपकी इच्छा नहीं है, तो वो काम आप अच्छे से नहीं कर पाओगे और ना वो आपको हेल्प करने वाला है, ना आपकी लाइफ में कोई वैल्यू एडिशन करने वाला है। काम वही हेल्प करता है जो जिसमें आप अच्छा फील करते हो, जिसमें आप फील गुड करते हो, तभी वो आपको हेल्प करेगा। नहीं तो जो आप काम पैसे के लिए कर रहे हो ना, कि बस पैसे कमाने हैं और उसके लिए काम करते जा रहे हो, वो काम कभी आपको मदद नहीं करने वाला, आपकी जिंदगी को कभी अपलिफ्ट नहीं करने वाला। काम वैसा ही करो जिसमें आपको मजा आए, जिसमें आप किसी को हेल्प कर सके, जिससे आप इम्पैक्ट बना सके, वैसा ही आपको काम करना है। अगर आप अभी भी वैसा ही काम कर रहे हैं जिसमें आपको मजा नहीं आ रहा है, तो भी आप करते जा रहे हैं, तो अभी मैं बोलना चाहता हूं, अभी बंद करो, अभी अपने जॉब से रिजाइन मारो, अभी अपना बिजनेस बंद करो, सब कुछ बंद कर दो जिसमें आपको मजा नहीं आ रहा है। क्योंकि जो जिंदगी है ना, ये एक ही जिंदगी है, एक ही जिंदगी है। इसमें भी आप वैसा काम करोगे जिसमें आप बोरियत फील कर रहे हो, जिसमें आपको यूजलेस फील हो रहा है, जिसमें आपको कोई वैल्यू नहीं एडिशन हो रही है, तो वैसा काम करते ही रह जाओगे। आपकी जिंदगी बीत जाएगी, आप बूढ़े हो जाओगे, फिर आपके पास रह जाएगा बस पछतावा। आप बस पछताओगे अपनी जिंदगी को लेके कि काश मैंने कुछ वैसा किया होता कि मैं सोसाइटी में इंपैक्ट ला सकता, मैं अपनी जिंदगी को और बेहतर कर सकता, मैं खुद को और इंप्रूव कर सकता, वैसा कुछ काम कर सकता। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल कंपाउंडिंग कुमार में। मैं लेके चलता हूं आपको मिडिल क्लास माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट के 90 दिनों के सफर में। और आज हम आ चुके हैं डे 36 में, जहां का टॉपिक है डोंट वर्क, फाइंड योर मिशन। अपना मिशन ढूंढने पे काम करो। सिर्फ काम नहीं करना है, आपको एक मिशन पे काम करना है। मिशन पे क्यों काम करना है ना, क्योंकि मिशन ही है आपकी जिंदगी को बेहतर बनाएगा, आपको दूसरों से और ज्यादा अच्छा फील करवाएगा। अपने खुद से कल से आप अच्छा आज फील करोगे अगर आप मिशन पे काम करना चालू करो। आगे बढ़ेंगे इस टॉपिक पे, उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कंपाउंडिंग कुमार, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए कि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे। मैंने बहुत अच्छी अभी सीरीज चालू की है जिसके मैं अभी 35 वीडियोस ला चुका हूं, जो कि सारे वीडियो एक से एक बढ़कर हैं और सारे दमदार वीडियो जो आपकी जिंदगी को बदल के रख देंगे। और मैं ऐसे और भी बहुत सारे वीडियोस लाने वाला हूं, तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यूट्यूब पे भीड़ बहुत ज्यादा है और कब मैं आपको मिलूं ना, ये पता नहीं है, मिलूं कब ना मिलूं। तो आगे बढ़ता हूं इस टॉपिक पे। तो मिशन जो होता है ना, मिशन होता है लाइफ का वैसा मिशन जिसमें आप अच्छा फील करो, जिसमें आपको लगे कि हाँ आप जिंदगी में कोई इम्पैक्ट ला रहे हो, आपका काम जो है ना वो असल में कोई इम्पैक्ट ला रहा है, जिसको आप फील कर सके वो इम्पैक्ट को, वो है मिशन। जिसमें आप लोगों के मदद आ सकते हो, लोगों की हेल्प कर सकते हो, एक बड़े रीजन के लिए आप काम कर सकते हो, वो है आपका मिशन। ये आपका मिशन है ना, यही आपकी जिंदगी को आगे बढ़ाएगा, यही आपका पेट भी पालेगा, सब कुछ ये करेगा। अगर आप मिशन पे काम करोगे ना तो आपको काम करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। आपका जो काम रहेगा वो बहुत स्मूथली होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। अभी जो आप काम करते हो उसमें आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस होने लग जाता है, आपको बोरियत फील होती है, आपको लगता है कि कब छुट्टी मिले, कब ड्यूटी आवर्स खत्म हो और मैं निकलूं। अभी आप 9 to 6 जॉब कर रहे हो तो आप सोचते हो कब 6 बजे और मैं इधर से निकल जाऊं। और अगर आप शिफ्ट ड्यूटी करें तो आप सोचते हैं कि अब मैं 2 से 10 में आऊं, तो 2 बजे है, 10 बजे जैसे मैं फटाफट निकल जाऊं। तो ये आपको मन करता है कि आप जितने जल्दी अपने जॉब से निकल के भागे अपने घर, ये आपका ऐसा माइंडसेट है। तो अगर ऐसा आपका माइंडसेट है ना, तो मैं बोलना चाहता हूं अभी काम करना बंद करो। ठीक है, पैसों के लिए बस आपको काम नहीं करना है, काम करना है जिसमें आपको इंपैक्ट ला सके, जिसमें आपको असल में काम करने का मजा आए। मगर ये जो मिडिल क्लास इंसान होते हैं ना, मिडिल क्लास जैसे हम आप हो सकते हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं जो कि सोचते हैं कि बचपन से उनको बताया जाता है कि हाँ पढ़ाई करो, मन लगा के पढ़ाई करो और नौकरी लो, फिर नौकरी में काम करते रहो, घर बनाओ, ये करो।
तो ऐसा वो फंसे रह जाते हैं, वो कभी अपने मिशन पे काम नहीं कर पाते हैं। वो उनको कोई मिशन के बारे में बताता ही नहीं है कि आपको मिशन क्या करना है, आपको लाइफ में ऐसा क्या करना है जिससे आपका जो लाइफ है ना वो इम्पैक्टफुल बने, आपकी लाइफ एक अलग पहचान बना सके, आपकी एक अलग पहचान हो। आपको सिर्फ नॉर्मल बाकी लोगों की तरह नहीं रहना है, आपको कुछ अलग करना है, कुछ अच्छा करना है, खुद को बेहतर करना है। तो खुद को बेहतर करना है, अपनी एक पहचान छोड़ के जानी है समाज में। तो आपको उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो इम्पैक्टफुल हो। मतलब आपको एक अपना मिशन बनाना पड़ेगा, मिशन ढूंढना पड़ेगा कि आप क्या कर सकते हो। मगर जो मिडिल क्लास है वो ऐसा नहीं सोचता, इसलिए वो हमेशा एक ही जैसा जिंदगी में जीते रहता है, और एक टाइम ऐसा आता है जो जब उसके पास बस रिग्रेट रह जाता है। तो अगर आपको रिग्रेट नहीं करना है, और आपको अपने जब आप सीनियर हो जाओगे, जब आप बूढ़े होने लग जाओगे, तब आपको एक अच्छा सेटिस्फैक्शन फील करना चाहते हैं, एक अंदर खुश होना चाहते हैं, तो आपको वैसा काम करने में अपने आप को झोंक देना है जो एक मिशन के अंतर्गत हो। तो अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करें कि नॉर्मल जो काम है और जो एक मिशन है उसमें क्या डिफरेंसेस होते हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ जो नॉर्मल काम है ना, जो आप रोज जॉब कर रहे हो, जो बिजनेस कर रहे हो, जो भी है, वो आप पैसे कमाने के लिए कर रहे हो, आपका मेन काम है पैसा कमाना। अगर आपको पैसा कमाने की जरूरत नहीं होगी ना, तो आप वो काम नहीं करोगे। अगर आपका कोई पैसा वैसा ही दे रहा है तो आप जाओगे ही नहीं इस जॉब में, आप सोचोगे पैसा मिल रहा है तो मैं क्यों जाऊं। ठीक है, मगर जो मिशन होता है ना वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं होता, वो होता है पर्पस के लिए। पैसा आपके पास बहुत ज्यादा हो सकता है, तो भी आप उस मिशन में काम कर रहे हो, तो भी आपका उस काम में लगे हुए हो, क्योंकि वो आपका पर्पस है। ठीक है, शाहरुख खान जो है ना, उसने बोला था मैं फिल्म जो बनाता हूं ना पैसे कमाने के लिए अब नहीं बनाता, पहले मेरा था कि मैं पैसे कमाने के लिए बना सकता हूं, मैं अभी जो मूवीज बनाता हूं वो एक पर्पस के लिए बनाता हूं, कि मुझे पसंद है मूवीज बनाना, मूवीज में काम करना, एक्टिंग करना मुझे पसंद है, इसलिए मैं वो करता हूं। तो वो एक पर्पस के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, तो वैसे ही अगर कोई भी हो सकता है आपका मिशन, तो वो वैसा काम जो आप पर्पस के लिए कर रहे हैं, किसी एक पर्पस के लिए कर रहे हैं जो आपको पसंद है, सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं कर रहे हैं, वो है आपका मिशन। वैसा जॉब नहीं जो आप सिर्फ बोर फील कर रहे हो, आप मन कर रहा है कि कब निकल जाए, और सिर्फ कर रहे हो, आप पैसा आ जाता है मंथ के एंड में, तो वैसा काम आपको नहीं करना है। दूसरा जो चीज है वो है कि मंडे जब आपका आता है किसी नॉर्मल जॉब में, तो आपको लगता है अरे यार आप जाना पड़ेगा ड्यूटी, बोरियत जैसा फील होता है, तो भी आपको जाना है, मंडे ब्लूज होता है। मगर जो नॉर्मल जो है उसके अलावा जब मिशन पे आप काम कर रहे हो ना, तो आपको मोटिवेटेड फील करते हो, संडे हो या मंडे, हर दिन आप मोटिवेटेड फील करते हो, हर दिन आप इंस्पायर्ड फील करते हो कि हाँ आपको कुछ और अच्छा वैल्यू एडिशन करना है, तो ये आपको फील होता है, तो आपको और अच्छा लगता है। और जो नॉर्मल जो इंसान है, ठीक है, जॉब करने वाला, उसको लगता है कि जो जब ड्यूटी आवर्स खत्म हो गए, तो चलो अब ड्यूटी आवर्स खत्म हो गए, अब खत्म हो गया काम, अब टेंशन खत्म, अब आराम करूंगा, टीवी देखूंगा घर जाके। ठीक है, तो मगर जो मिशन वाला इंसान होता है ना, उसको लगता है कि अरे और टाइम होना चाहिए, मेरे जो दिन है ना उसमें और टाइम होना चाहिए, इतना टाइम होना चाहिए कि मैं काम करते रहूं और ज्यादा इंपैक्ट ला सकूं। बहुत ज्यादा काम करना चाहता है वो जो मिशन वाला इंसान है, उसको अपना टाइम खत्म नहीं करना, अपना दिन खत्म नहीं करना, उसको दिन और बड़ा करना है। मगर जो जॉब करने वाला इंसान है, जो काम में फंसा हुआ है, उसको चाहिए कि कैसे दिन खत्म हो जाए और वो निकल जाए, बच के निकल जाए। मगर जो मिशन वाले इंसान है वो चाहता है जॉब कर, मतलब वो चाहता है कि काम करता हूं काम करता हूं काम करता हूं, वो एक इम्पैक्ट के लिए क्यों काम कर रहा है। वो बहुत डिफरेंस क्रिएट हो रहा है ये सब चीजों में। तो और भी चीज है ना जो बहुत ज्यादा हेल्प करता है इंसान को मिशन कंप्लीट करने के लिए, मिशन ढूंढने के लिए। तो अगर आपको मिशन अपना ढूंढना है कि अगर आपको लाइफ में असल में करना क्या है, आपको अपना मिशन क्या हो सकता है, तो आपको बताता हूं मिशन ढूंढने के दो तरीके। ठीक है, पहला है अपना पेन पॉइंट पहचानो। आपका मिशन वैसा कुछ हो सकता है जिसमें आपको दिक्कत हुई है, मतलब जिसमें आपको खराब फील हुआ, या आपको लगा कि हाँ मुझे अब इम्पैक्ट लाना है, मुझे कुछ करना है, क्योंकि वो उस समय आपको वैसा लगा कि वो कमी थी दुनिया में, वो कमी थी अराउंड आपके सराउंडिंग में, जिसको आपको फुलफिल करना है, वो आपका मिशन हो सकता है। ठीक है, तो वैसा मिशन कुछ बनाइए जिसमें आपको कुछ फाइनेंशियली इश्यूज हुए,
तो आपको आप बताना है कि बाकी लोगों को फाइनेंशियली अवेयर करना, फाइनेंशियल लिटरेट करना है कि बाकी लोग को वैसी दिक्कत ना आई जो दिक्कत मुझे आई थी। तो वो आपका मकसद हो सकता है। आपका मकसद कुछ और हो सकता है, आपने कोई एग्जाम जो है वो क्लियर करने में आपको बहुत दिक्कत हुई, आप फेल हो गए, तो आपका मकसद हो सकता है लोगों को उस एग्जाम के लिए, उसके लिए एजुकेट करना, वो करना। या आप कभी हेल्थ केयर में आपको कोई इशू हुई तो आपका मकसद हो सकता है, आपका जो मिशन हो सकता है वो आपका बेटर हेल्थ केयर प्रोवाइड करना। तो ये आपका हो सकता है एक मकसद। तो उसके लिए आप कैसे काम कर सकते हो वो सोचो, ठीक है। अपना पेन पॉइंट पहचानो, सबसे पहला है। दूसरा जो तरीका है मिशन ढूंढने का, वो है कि अपने आप से मैजिक क्वेश्चंस पूछना। मैजिक क्वेश्चंस मतलब वैसा काम क्या है जिसको आप करते रहोगे और आपको आराम करने का मन नहीं करेगा, मतलब आपको टाइम का पता ही नहीं चलेगा। वैसा काम क्या है, वैसा काम क्या है जो आप कभी भी कर सकते हो, आपके लिए संडे मंडे कुछ नहीं होगा। वैसा काम क्या है जिसको आपको करने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है। तो वैसा जो भी काम है ना, यही है आपका मिशन, आपका मिशन हो सकता है। तो आपका पेन पॉइंट क्या है और आपको किसमें अच्छा लगता है, किसमें आप टाइम देते हैं, आपको पता नहीं चलता है, उसको आप मिला दोगे ना तो वो आपका मिशन बन जाता है। तो वैसा कुछ ढूंढो कि तुम्हारे लाइफ में वैसा क्या है, दिमाग लगाओ, दिमाग को जोर डालो कि ऐसा क्या कर सकता हूं मैं जो मेरा मिशन बन जाए, जो मेरा मिशन बन जाए। क्योंकि मिशन की जो ताकत है ना वो बहुत स्ट्रांग है। मिशन की ताकत क्या है, मिशन की ताकत है आपको अच्छा फील करवाना, आपको एक खुशहाल इंसान बनाना, आपको स्ट्रेस से दूर करना। मिशन क्या करता है, आपको एक आनंद देता है कोई भी काम करने में। मिशन आपके काम को काम नहीं रहने देता, क्योंकि मिशन एक पैशन बन जाता है आपके लिए। और मिशन में क्या होता है, मिशन की ताकत यह है कि आप उस काम में इतना टाइम दे देते हो कि आपको पता ही नहीं चलता, मतलब इतना स्मूथली वो काम चलता है आपके लिए कि आपको पता ही नहीं चलता वो क्या हो रहा है, मतलब कितना टाइम जा रहा है। क्योंकि आप मिशन पे लगे हो, आपका एक पर्पस है काम करने का। आप मीनिंगलेस कोई काम नहीं कर रहे हो जिसमें आपको पता ही नहीं है इसका इंड रिजल्ट क्या होने वाला है। जैसे आप किसी जगह पे काम करते हो और आपको पता ही नहीं है कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसका आप डाटा एंट्री कहीं पे कर रहे हो, मगर डाटा एंट्री का असल में कितना यूज होने वाला है, किसी इंसान पे कितना इम्पैक्ट होने वाला है, उसका आपको नॉलेज नहीं है। तो वो मीनिंगफुल काम नहीं है, वो आपके लिए मीनिंगलेस काम हो जाता है। तो वो आपको नहीं करना है, आपको कुछ पर्पस के लिए काम करना है, कुछ पर्पसफुल काम करना है। तो वो आप करने का सोचो। तो अगर आपको मिशन अपना और ज्यादा अच्छे से करना है तो आपको कुछ मिशन को करने के लिए, अपने कैरियर को, मिशन को अपना कैरियर बनाने के लिए कुछ डेवलपमेंट की जरूरत है, कुछ चीजें करने की जरूरत है। तो पहला चीज कर सकते हैं आप अपना स्किल ट्रेनिंग कर सकते हैं। मतलब जिस मिशन पे आप जाना चाहते हैं उसके लिए क्या स्किल की जरूरत है। अगर आप किसी को फाइनेंशियली लिटरेट करना चाहते हैं तो आपको फाइनेंशियल नॉलेज होनी चाहिए, आपको फाइनेंस के रिगार्डिंग बुक्स पढ़ने पड़ेंगे, उससे रिलेटेड नॉलेज इकट्ठा करनी पड़ेगी। अगर आप हेल्थ केयर सेक्टर में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वैसा नेटवर्क बनाना पड़ेगा, वैसे मतलब जो रिसोर्सेस है इकट्ठे करने पड़ेंगे कि आप किसी को हेल्थ केयर में बेनिफिट दे सकते हैं। वैसे ही अगर आपको जो भी आपको काम करना है, जो भी स्किल आपको डेवलप करनी है, अगर आपको प्रोग्रामिंग में हेल्प करनी है तो आपको प्रोग्रामिंग की नॉलेज होनी चाहिए आपको। तो इसलिए आप स्किल बेस्ड ट्रेनिंग लेना चालू करो, स्किल सीखना चालू करो। आपके मिशन को और अच्छा करने के लिए आपको स्किल आनी चाहिए, तभी आप उसको बेहतर कर सकते हो। दूसरा है साइड हसल करो। मतलब अगर आप किसी जॉब में हो जहां आपको बोरिंग है फील हो रहा है, मगर आप फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग नहीं हो कि आप नहीं छोड़ सकते जॉब, तो आपको मैं तुरंत जॉब छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। आपको आप साइड हसल के रूप में कुछ चालू कर सकते हो। अगर आपको राइटिंग पसंद है तो आप राइटिंग के लिए चालू कर सकते हो, कंटेंट लिख सकते हो। अगर आपको प्रेजेंट करना पसंद है तो आप यूट्यूब के माध्यम से शुरू कर सकते हो। तो आप साइड हसल के रूप में कुछ शुरू कर सकते हो, धीरे धीरे उसको एस्केलेट कर सकते हो। तो आप इस तरह से काम कर सकते हो। और दूसरा चीज जो आप कर सकते हो अपने मिशन को बनाने के लिए, वो है कि लोगों को वैल्यू देना चालू करो। आप धीरे धीरे छोटा कुछ काम करो, मतलब वैसा छोटे लेवल पे वैल्यू दो, मतलब कुछ ना कुछ लोगों के काम आना चालू करो, लोगों को वैल्यू देना चालू करो, लोगों के लाइफ में वैल्यू एडिशन करना चालू करो। और ये जब आप करने लग जाओगे ना तो आपको पैसे के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैल्यू एडिशन जब करते हो ना तो आपको इतना पैसा आ जाता है कि आप अपना घर बार चला सकते हो, ठीक है। तो आप लोगों को सिखाना चालू करो और आगे बढ़ना चालू करो, तो आपका जिंदगी बेहतर होगा, आप और अच्छा फील होगे। मिशन में क्या होता है ना, आप एवरेज से ग्रेट कब बन जाता है आपको पता ही नहीं चलता।
एक एवरेज इंसान है, वो जब मिशन पे चलता है तो उसको पता नहीं रहता कि वो क्या हासिल करेगा, कहाँ तक पहुंचेगा, क्या वो अपना मिशन, अपना माइलस्टोन हासिल कर सकता है कि नहीं कर सकता, अपने एम तक पहुंच सकता है कि नहीं पहुंच सकता। मगर वो धीरे धीरे ना इतना ग्रेट हो जाता है, इतना अच्छा हो जाता है, इतना बेहतर हो जाता है अपने काम में कि लोग सोचते हैं ये कब हुआ, और वो पता ही नहीं चलता वो कितने टाइम में होगा, वो कुछ पता नहीं है। सारा कंपाउंडिंग का खेल है, टाइम लगेगा, मगर आप जब शुरू करोगे ना और उसको आगे बढ़ते रहोगे तभी वो होगा। अगर आप कभी शुरू नहीं करोगे, अपने मिशन की तरफ आगे बढ़ोगे नहीं, तो कभी नहीं हो सकता। तो मैं कुछ लोगों के एग्जाम्पल देना चाहता हूँ जो अपना लाइफ को एक मिशन में झोंक दिए। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है ना, पहले मिसाइल के लिए काम किए, साइंटिस्ट बने, इतना काम किया, मिशन इसरो के लिए काम किया, फिर जाके अपना देश के लिए काम किया, प्रेसिडेंट बने और इतना ज्यादा इम्पैक्ट लाया, लिटरेसी के तरफ काम किया, लोगों को अवेयर किए कराया, रीडिंग के लिए, लोगों को पढ़ने के लिए जागरूक किया। तो एक मिशन पे ही थे। मदर टेरेसा हेल्थ केयर में इतना अच्छा काम किया, वैसे बेसहारा लोगों की मदद की जिनका कोई नहीं था, वो थी मदर टेरेसा जो लोगों की हेल्प करती थी, एक मिशन पे थी, लोगों को हेल्प करने के मिशन में, लोगों बेसहारा लोगों को भी सहारा देने के लिए। तो वो मिशन था मदर टेरेसा का। इलोन मस्क का अलग ही मिशन चल रहा है, वह स्पेस एक्स में इतना आगे ले जा रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में होके इतना आगे पहुंच गया स्पेस एक्स, दुनिया में अभी अलग ही लेवल पे वो काम कर रहे हैं। तो उनका एक अलग ही मिशन पे चल रहे हैं वो, कि दुनिया को एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट को जोड़ने का मिशन। तो वैसा जो है, फिर उनका जो टेस्ला का है, इलेक्ट्रिक कार्स का है, वो भी बहुत अच्छा लेवल पे अभी ग्रो कर रहा है। तो ये सब जो है ना, वो थोड़ा अलग तरह से सोच रहे हैं, अलग तरीके से काम कर रहे हैं, वो एक मिशन पे है। स्टीव जॉब्स जो हैं, वो अभी एप्पल को किस मुकाम पे पहुंचाए, वो अपने टाइम पे डिजाइन को, ब्यूटी को, सबको एक जगह पे मर्ज किए, टेक्नोलॉजी को, और एक एप्पल का प्रोडक्ट बनाए उन्होंने। मतलब एक अलग ही अपनी छाप छोड़ी है। अभी भी एप्पल को लोग इतना पसंद करते हैं उनकी ब्यूटी के कारण। तो ये जो दिमाग है थिंक डिफरेंट का, वो स्टीव जॉब्स का ही था, जो इतना अच्छा अभी एप्पल को ग्रो किया। वो इस मिशन पे ही थे, इसलिए वो यहाँ तक इसको पहुंचा सके। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी एक मिशन पे ही हैं, जो अपने देश को, भारत को अलग अलग लेवल पे, ग्लोबल स्टेज पर नेतृत्व कर रहे हैं, एक अलग ही लेवल पे पहुंचाए हैं हमारे देश को। तो उनको भी हमें सराहना करनी चाहिए कि वो मिशन पे काम कर रहे हैं। एक चाय वाला होकर वो भारत के प्रधानमंत्री बने और इतने आगे ले गए देश को। तो हमें भी उनसे कुछ सीखना चाहिए। और ऐसा ही हमें मिशन पे काम करने वाले हैं जैसे संदीप माहेश्वरी, जो बिना पैसे लिए इतने करोड़ों लोगों को सिखाएं। उनका मोटिवेशनल वीडियो किसने नहीं देखा होगा, मतलब इतना ज्यादा लोगों तक पहुंचे वो अपने एक अलग मिशन के थ्रू ही। अगर नॉर्मल इंसान होता है ना, वो इतना लोगों तक नहीं पहुंच पाता, वो मिशन के थ्रू थे, मिशन पे फॉलो कर रहे थे अपना, इसलिए इतने लोगों से जुड़ सके, इतने लोगों तक अपनी बात पहुंचा सके। किरण मजूमदार साव भी एक अलग मिशन पे हैं, जो उन्होंने बायोकॉन नाम की कंपनी बनाई, जो अफोर्डेबल मेडिसिन बनाती है और बहुत अच्छा एक अलग लेवल पे वो काम कर रहे हैं। तो वो एक मिशन पे ही है, इसलिए वो हो पाया। मलाला यूसुफ को आप जानते हैं होंगे, जो कि नोबेल प्राइज भी उनको मिला है। तो उन्होंने मिशन था अफगानिस्तान में बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए लड़ाई लड़ी उन्होंने। तो एक बहुत सारे लोग हैं जो मिशन पे काम कर रहे हैं। तो आप किस चीज पे काम कर रहे हैं? अगर आपको एक और एग्जांपल दे देता हूं, स्वामी विवेकानंद जी का। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने हमारी भारत की संस्कृति को दुनिया तक में पहुंचा रहे। यूएसए में शिकागो में जब कॉन्फ्रेंस हुआ था ना, तब उन्होंने बोला था भाइयों और बहनों, मतलब उस समय सब लोग लेडीज एंड जेंटलमैन बोलते थे, मगर इन्होंने अलग ही तरह से संबोधन दिया, जिससे उन्होंने एक अलग ही छवि छोड़ी भारत की। तो ऐसा बहुत कुछ है, और बहुत सारे ऐसे पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने मिशन पे काम करके एक अलग ही छवि बनाई है, अपनी एक अलग ही लेवल पे पहुंचे हैं। तो अगर आप भी अपने आप को और अच्छा बनाना चाहते हैं, अपनी एक इमेज क्रिएट करना चाहते हैं, अपनी एक छवि बनाना चाहते हैं, सोसाइटी में इम्पैक्ट लाना चाहते हैं, तो आपको भी एक मिशन चुनना पड़ेगा। वो मिशन कुछ भी हो सकता है, और आप, मगर आपको एक शुरुआत करनी पड़ेगी। तो आप जब शुरुआत करोगे तभी आप आगे बढ़ने वाले हो। तो मुझे बताइए, आप किस मिशन पे जाना चाहते हो? आप अपना क्या मिशन लेना चाहते हो? मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन में लिखिए।
और कमेंट सेक्शन में आप ये भी लिखिए ग्रोथ माइंडसेट, क्योंकि ग्रोथ माइंडसेट आपको बोलता है कि आपको ग्रो करना है अपनी लाइफ में, आपके दिमाग में पॉजिटिव एनर्जी भर देता है और आपको एक मिशन पे ले जाने में, अपना मिशन ढूंढने में, उसको अच्छे से उस पर काम करने में हेल्प करने वाला है। और अभी तक आपको अगर कुछ भी डाउट हो तो मुझे पूछ सकते हैं आप। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो अभी अपने काम में बोरियत फील कर रहे हैं, जो सोचते हैं कब काम को छोड़ दूं, जिनको मन नहीं लगता अपने ड्यूटी पे जाने का, मगर वो बस पैसे कमाने के लिए ड्यूटी कर रहे हैं, अपनी नौकरी कर रहे हैं। तो उन लोगों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। और अगर आप अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे दमदार वीडियोस लाता रहूंगा। और इसके साथ मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि आप लोग अभी कुछ ऐसा करना चालू करो जो सोसाइटी में इंपैक्ट ला सके। वो योगदान आपका थोड़ा भी हो, मगर आपका योगदान होना चाहिए, आपका कंट्रीब्यूशन मैटर करता है, आप मैटर करते हो। इसके साथ मैं आपसे अलविदा लेना चाहता हूं। आप सबको धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।